हे एवरीवन, आज हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ है इंडिया में, वो भी हम देखेंगे। और कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, कौन सा मटेरियल हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसको फर्दर पढ़ेंगे तो जानते जाएंगे कि क्या है ये। तो फर्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हम देखते हैं। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये बेस्ड है आपका। अब व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड व्हाट इज़ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन? सो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जो आपकी हाई हैवी जो न्यूक्लियाई होती हैं, जो हैवी न्यूक्लियाई होती हैं, उनके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, पी और एन का जो कॉम्बिनेशन है वो उनका ठीक नहीं रहता। तो वो क्या करती हैं? हैवी न्यूक्लियाई मीन्स जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक डाउन होते हैं। किसमें? दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में। फॉर स्टेबिलिटी they break down okay into two smaller nuclei. ठीक है, ब्रेकिंग डाउन इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई का, तो वो कहलाता है आपका न्यूक्लियर फिजन। अब ये जो न्यूक्लियर फिजन है, इसकी एक रिएक्शन हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन की, फिर हम समझेंगे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फिजन जो है ना, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन क्या है। इसको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन भी बोलते हैं कंट्रोल्ड को। जैसे यूरेनियम 235 लिया, यूरेनियम 235, एक न्यूट्रॉन से इसका बैलेंस बिगड़ गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, यूरेनियम 236 बना दिया। ठीक है, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में गया, और फिर ब्रेक डाउन हो गया 144 Ba56 प्लस 89 क्रिप्टॉन में, ये क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। साथ में इसने 3 न्यूट्रॉन दिए और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। कितनी एनर्जी, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है? जो एनर्जी देता है ये नियरली अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक टाइम पे एनर्जी देता है जब ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में देखिए। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, ये 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो होगा ब्रेक डाउन इनटू 2 मीडियम वेट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, मीडियम वेट के फ्रेगमेंट्स में 2 में ब्रेक डाउन होना, फिर निकलना एनर्जी का। फर्स्ट इज ब्रेक डाउन, ठीक है, सेकेंड इज एनर्जी लिबरेशन, थर्ड वन इज जनरेशन ऑफ फ्रेश न्यूट्रॉन। देखिए, हमने इसकी क्या कराई थी? एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन कराई थी और 3 इसने फ्रेश न्यूट्रॉन जनरेट कर दिए। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है? मान लीजिए ये एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी न्यूक्लियाई है। अब इसका हमने इनिशियली क्या कराया? इनिशियली एक न्यूट्रॉन से हमने इसको रिएक्ट कराया, है ना, इनिशियली हमने कराया, फिर वो क्या गई? एक्साइटेड स्टेट में गई। स्टार लगा देती हूँ, तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चली गई। अब ये क्या करेगी? 3 न्यूट्रॉन इसने क्या करे हैं? जनरेट करे हैं।
तो एक आपका फ्रेगमेंट मिल गया हमें x2, एक मिल गया x1, मीन्स दो इसने, जैसे इसने क्या करे थे, दो रिएक्शन बनाई थी ना, दिस वन इसको बोल दीजिए x1 और ये बोल दीजिए x2, x1 x2 दो इसने बनाए, और क्या निकल गए, रेस्ट ऑफ द कुछ न्यूट्रॉन लॉस भी हो जाएंगे। अब जो दूसरा ये वाला जो मटेरियल है, इसके साथ ये जो इसके निकले हैं न्यूट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और इसको फर्दर क्या करेंगे, और पार्ट में डिवाइड करेंगे और फ्रेगमेंट बनाएंगे। इसके क्या बनेंगे, इसमें से और ऐसा ही मटेरियल, उसके भी क्या बने, और फ्रेगमेंट बने, इसका एक और मटेरियल और फ्रेगमेंट बने। इसी तरह से क्या बनते जा रहे हैं हमारे, अब इसमें से देखो, इसमें से दो फ्रेगमेंट इसमें से बन गए x1 x2, इसमें से भी बन गया x1 x2, इसमें से भी क्या बन गए x1 x2। तो बहुत सारे जो है ना न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, मीन्स जनरेशन ऑफ न्यू न्यूट्रॉन्स, और हर बार एनर्जी निकलती जा रही है, और जो यूरेनियम जो हमने लिया है वो ब्रेक होता जा रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो हमने मटेरियल यूज़ करा है। अब कंट्रोल किया जाता है इस फ्यूज़न रिएक्शन को, तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन पे जब हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में अब कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जिनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, फ्यूल कौन सा होगा, जैसे यूरेनियम 235 हो गया, तो फर्स्ट इज जो फ्यूल होगा वो होगा। अब है कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड कौन सी होती है, कैडमियम की आपकी कंट्रोल रोड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, कैडमियम मटेरियल की जो है ना वो आपका। अब ये कंट्रोल रोड काम क्या करती हैं, तो आप डायरेक्ट सुन लीजिए इसको कि कंट्रोल रोड क्या काम करती हैं। कंट्रोल रोड करती हैं कंट्रोल करने का काम। किसको कंट्रोल करने का काम, जो ये न्यूट्रॉन्स आपके निकलते जा रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकला, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकला, तो जो ये एक्सेस में न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने का काम क्या करती है, आपकी कंट्रोल रोड काम करती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो जो कंट्रोल रोड है उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो कम कंट्रोल कर पाएंगे। और जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम करने हैं तो हम क्या करेंगे, इनको और ज़्यादा अंदर की तरफ पुल कर देंगे। ये एडजस्टेबल इन नेचर होती है, जो कंट्रोल रोड होती हैं ये एडजस्टेबल इन नेचर होती हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल लेवल ऑफ द चेन रिएक्शन को मेंटेन करके रखती है, ऑपरेटिंग लेवल उनका ठीक रखती है, और शट डाउन कर देती है रिएक्शन को इमरजेंसी के केस में, ठीक है। तो कैडमियम का एग्ज़ाम्पल अभी मेरे को याद आ रहा है, तो आप कैडमियम का एग्ज़ाम्पल याद रखिए कि कैडमियम सबसे अच्छी है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है आपका फ्यूल हो गया, कंट्रोल रोड हो गया। दूसरी एक चीज़ है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या काम करते हैं, मॉडरेटर लगा हुआ होता है, मॉडरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं, D2O, दैट इज़ जो आपका सेकंड आइसोटोप है वाटर का, वो यूज़ करा जाता है। मॉडरेटर क्या काम करता है, हैवी वाटर भी बोलते हैं इसको, या फिर ग्रेफाइट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडरेटर क्या काम करता है, स्पीड ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करता है, स्लो करता है। फर्स्ट हमने देखा न्यूक्लियर फ्यूल। फ्यूल ने क्या काम करा भाई, जो एनर्जी दे रहा है जिसको हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235-92, ये हो गया आपका फ्यूल। सेकंड मैंने देखा, कहा कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड किसकी बनी हुई है, कैडमियम की बनी हुई है। क्या काम करती है, कंट्रोल करती है रिएक्शन को, इमरजेंसी में शट डाउन भी कर देती है, ठीक है। दूसरा हमारा है मॉडरेटर। मॉडरेटर में हम किसको यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को, वाटर लिख रही हूँ, हैवी वाटर, दैट इज़ D2O। ये क्या काम करता है, रिड्यूस करता है किसकी स्पीड को, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन्स, क्योंकि जो फास्ट चल रहे हैं
देखो इस चेन रिएक्शन में ना स्लो न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो ना हमें ज़्यादा स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन को करा ही नहीं पाए वो स्लो न्यूट्रॉन्स भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा फास्ट न्यूट्रॉन भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें उनको मॉडरेट करके रखना पड़ता है। तो मॉडरेटर क्या करता है, उनकी स्पीड को स्लो करता है। अब मान लीजिए इससे कोई न्यूक्लियर छूट गया, न्यूट्रॉन छूट गया। ठीक है, ये न्यूट्रॉन आया, ठीक है, इसमें से निकले न्यूट्रॉन, इसने क्या करा, स्पीड कम करी, लेकिन कोई इतना फास्ट है, कोई न्यूट्रॉन इतना फास्ट है कि फिर भी स्पीड कम नहीं हो पाई, मतलब वो उसकी स्पीड जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर भी वो ज़्यादा निकल गया। तो साइड में क्या लगे रहते हैं, रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं। तो फोर्थ टर्म इज रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या काम करते हैं, ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं इनको क्या करते हैं, वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि ये जाके उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हों और फिर से ये रिएक्शन का पार्ट बने, जिससे लॉस ऑफ एनर्जी जो है ज़्यादा ना हो। तो रिफ्लेक्टर। अब है रिएक्टेंट कूलेंट। रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आपके फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं उनको रिफ्लेक्टर क्या कराते हैं, रीअब्जॉर्ब कराते हैं रिएक्शन में, ताकि जो एनर्जी का लॉस है वो ज़्यादा ना हो। तो इसमें कौन से हम यूज़ करते हैं, इस रिफ्लेक्टर में हम निकल यूज़ करते हैं, थ्योरियम भी यूज़ करते हैं, और हम यूरेनियम 238 भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब यूरेनियम है ये तो खुद ही ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको न्यूट्रॉन्स की क्या ज़रूरत है। तो ये क्या कर रहा है, खुद ही न्यूट्रॉन दे रहा है, तो ये इनकी लो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, लो एब्जॉर्प्शन पावर होती है। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टर के बाद है हमारा, वो है कूलेंट। रिएक्टर में कूलेंट। अब देखो इतनी सारी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, धड़ाधड़ से न्यूट्रॉन निकले जा रहे हैं, एनर्जी निकली जा रही है, पूरी प्रोसेस चल रही है, पानी भी आ रहा है तो भी उसको भाप बना दिया गया, उसके पास से भी गुजर रहा है। तो न्यूक्लियर कूलेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूक्लियर कूलेंट्स क्या करते हैं कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर में बहुत जल्दी क्विकली जो है ना चेंज होता है टेम्परेचर में। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हीट जो है ना निकलती है कि वो फिर जो है ना यूज़फुल नहीं होती, मतलब सारी की सारी काम में नहीं जाती, कुछ वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या यूज़ करा जाता है, कूलेंट यूज़ करा जाता है, जो कि क्या करे, जो एब्जॉर्व कर ले ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट निकलती जा रही है, मीन्स लो वेपर प्रेशर को जो है ना, वेपर प्रेशर को लो कर दें। ठीक है, तो इसमें कौन से जो है ना यूज़ करे जाते हैं, एलोइज यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो कूलेंट में वाटर यूज़ करा जाता है, वाटर, हैवी वाटर, सोडियम और मरकरी, कुछ एलोए, कुछ ऑर्गेनिक। सोडियम मरकरी लिख देती हूँ मैं, सोडियम मरकरी और सम एलोइज, ये यूज़ करे जाते हैं ताकि जो एनर्जी है वो वेस्ट ना जाए, ये उसको कूल डाउन कर दें। ठीक है, कंट्रोल मटेरियल आपको, बाकी सब कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो जो इंडियन वो रह गए 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से आपके। तो इसकी प्रोसेस समझिए। पहले यहाँ से क्या हुआ, इसमें क्या है, फ्यूल भरा हुआ है आपका, ये यहाँ पे कंट्रोल रोड लगाई। कंट्रोल रोड मैंने बता दिया कैसे कंट्रोल करते हैं, अप डाउन करके, और इमरजेंसी सिचुएशन में शट डाउन भी कर देता है। ठीक है, तो ये कोर है। यहाँ से क्या करा, सबसे पहले इनटेक ऑफ वाटर हुआ हमारा, इनटेक ऑफ वाटर हुआ। वाटर यहाँ से आया, देखिए यहाँ पे ये वाटर है आपका। वाटर पंप के थ्रू कहाँ गया, यहाँ पे गया।
अब ये जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर गया है, यहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है कि वो स्टीम में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर वो जो स्टीम है वो यहाँ से पास होते हुए क्या फॉल हो रही है, टरबाइन के ऊपर फॉल हो रही है। टरबाइन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को स्टार्ट कर रहा है और ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जा रही है। तो जो स्टीम जो टरबाइन के ऊपर गिरी वो स्टीम नीचे भी आएगी। अब ये स्टीम आ रही है, लेकिन यहाँ से वाटर जा रहा है तो स्टीम क्या हुई, थोड़ी सी कूल डाउन हुई, जाते जाते और कूल डाउन हुई है। जो नहीं कूल डाउन हो पाई वो वाटर वेपर की फॉर्म में एयर में निकल गई, और जो कूल डाउन हो गई वो नीचे की तरफ क्या होगी, वापस से फॉल डाउन हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें साइड में ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं ताकि रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है, और इसकी प्रोटेक्शन भी होती है। और प्रेशर जनरेशन, एक प्रेशर वेसल है ये, ताकि प्रेशर जो है ना जनरेट कर सके, कि इतना प्रेशर जनरेट कर सके कि लाइट जो है बन पाए। ये है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है किस तरह से वो वर्क करता है, और इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरी टर्म वगैरह। अब जो इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से 5 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, कितनी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उनके बारे में बहुत बार बस नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो स्टैटिक्स का बन जाता है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे आपका साइंस पोर्शन पूछा जाता है उसमें भी ये फिर इंक्लूड हो जाता है। तो ये साइंस के क्वेश्चन में ऐड करके वो स्टैटिक्स में कुछ और पूछ लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।